व्यूअर्स, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तानियों को कंफ्यूज करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बात उन्होंने की थी रियासत मदीना की जब वो पावर में आ रहे थे, और अभी हमें बता रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप मगरब में जाएं वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है। और अमेरिका की और इंग्लैंड की बता बता के जो तारीफें कर कर के आखिर में आज जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल हो गए हैं, तो इमरान खान ने ये कहा कि जनाब जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऑल्टरनेट मॉडल इंट्रोड्यूस कराया है और जिसने बीट कर दिया वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को। मैं उस चीज की बड़ा, वो कहते हैं इमरान खान साहब कहते हैं, मैं दाद देता हूँ उस चीज को। और मैं हाईलाइट करता हूँ कि जो मेरिट लेके आए हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, दिस इज व्हाट इमरान खान इज टॉकिंग अबाउट चाइना। अब चाइना में क्या मेरिट है, चाइनीज सदर किस तरह सदर बनते हैं, उसमें कितना मेरिट है, ये तो चाइनीज भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। लेकिन ये उनका इंटरनल मैटर है, वी डोंट गेट इनटू इट। लेकिन जो इमरान खान साहब ने ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं, कंफ्यूजन ये फैला रहे हैं कि हमें पहले जो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें बताया कि जी ये नए नए मगरब से आए थे और इन्होंने आके वेस्ट को बताना शुरू कर दिया, वहां जमहूरियत इस तरह की है, यहाँ पे जमहूरियत इस तरह की है, हमें काम करना चाहिए, हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए। और बाद में पता चला कि वो तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं तो ये हार जाएंगे और इनको जो है वो, या इनके लोग मर्जी के ऊपर नहीं आ सकेंगे, अपनी पार्टी के अंदर जो उनको चंदा और पैसा देते हैं पार्टी रन करने के लिए वो हार जाएंगे। तो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही खत्म कर दिए और उसके ऊपर एफर्ट ही ना की। और फिर मजीद जो कंफ्यूजन फैला रहे हैं अभी, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक कंफ्यूजन है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी से आप रियासत मदीना पे आए, रियासत मदीना से अभी आप चाइनीज मॉडल पे जा रहे हैं। एंड अबव ऑल पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो चाइनीज के वो गीत गा रही हैं, वो गाएं गीत, हम नहीं मना करते, आपको गीत जरूर गाएं चाइना के, जारी बात है। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि जो चाइनीज एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, उन्होंने ये कहा कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक इंटरेक्शन बिल्ड करेगी, यानी कि हमारी सारी सियासी जमातों के साथ वन ऑन वन जो वो ताल्लुकात बहाल करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। क्योंकि पहले वो डील करते थे या नवाज शरीफ साहब या बेनजीर साहबा, आई मीन पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी, एंड देन अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से और फिर इमरान खान के पावर में आने की वजह से उनको पता चला है कि जी पावर सेंटर भी पाकिस्तान में डिफरेंट है, मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम होने की वजह से कोई एक ग्रुप पावर एंजॉय नहीं कर रहा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान पावर जो है वो डिवाइडेड है। तो वो समझ रहे हैं, एक तो वो ये चीज कर रहे हैं। बट एनी हाउ ये चाइनीज सिस्टम क्या है, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। मुझे हैरानगी है कि चाइनीज सिस्टम में मेरिट है। आप मुझे ये बताएं, क्या नरेंद्र मोदी इंडिया में, मुझे हजार इख्तलाफ है उनसे, और मैं, मेरे से ज्यादा किस बंदे ने नरेंद्र मोदी को जो है वो क्रिटिसाइज नहीं किया होगा। लेकिन वो बंदा आया तो मेरिट से है ना, उसने, उसकी जो पार्टी है उसने उनको चुना है, वो इलेक्शन जीत के आया है, वो गुजरात से आया है, फिर वो मरकज में आया है। क्या वो मेरिट नहीं है? क्या बीजेपी के अंदर कोई खानदानी निजाम है कि एक खानदान को जो है वो आप पकड़ते हैं और कहते हैं जनाब कि ये खानदान ही अब रूल करेगा, जिस तरह पाकिस्तान में है? वो कांग्रेस वाले भुगत रहे हैं ना जो कांग्रेस में इंडिया में हो रहा है। बट अगेन माय पॉइंट इज नॉट देयर, वो मेरिट नहीं है ना वहां पे, तो लोग बातें कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान में मेरिट नहीं है वो भी हमें पता है कहां मेरिट नहीं है। आप यूके में चले जाए, क्या यूके में मेरिट नहीं है? यूके में तो इतना मेरिट है कि अगर बोरिस जॉनसन जो है, उनकी पार्टी की हुकूमत थी और समहाउ उनकी पार्टी ने उनको कहा जी कि ठीक है अब आप बने प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जो पार्टी इलेक्शन जीती हुई है यही 2.5-3 साल जो है वो आगे मैं जाके अपनी पावर को एंजॉय करूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं फ्रेश इलेक्शन कॉल करूंगा। इससे बड़ा क्या मेरिट होता है? इससे बड़ा क्या मेरिट होता है कि आप फ्रेश इलेक्शन कॉल करके और कहते हैं कि नहीं मुझे दोबारा फ्रेश, अगर मैं मिला तो मैं ठीक है, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। अमेरिका में आप चले जाएं, क्या अमेरिका के अंदर मेरिट नहीं है? क्या रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो है वो पावर में आते हैं तो वो क्या उनको कोई खानदान है वहां पे? क्या बाइडेन जो है वो मुकाबला नहीं करके आए सारे डेमोक्रेट्स का, जब डेमोक्रेट्स की प्राइमरीज और रिपब्लिकन की प्राइमरीज के अंदर? वो तो वहां पे तो 1.5 साल इलेक्शन चलता रहता है, 4 साल के लिए सदर आता है और इतना ट्रांसपेरेंट निजाम है वहां पे। एंड देन ठीक है, चाइना का एक है, चाइना के अंदर वहां पे गुड गवर्नेंस, प्लीज, गुड नॉट डू नॉट, एंड गुड गवर्नेंस क्यों है?
बिकॉज वहां पे उन्होंने बाय हुक और क्रुक अपना लॉ इंप्लीमेंट किया हुआ। और यहाँ आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, वहां पे मिडिल ईस्ट में क्या है, जितने भी हमारे मुसलमान ममालिक हैं, हम लोग अक्सर पाकिस्तान में बड़ा, हम जो हमारे पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में रह के आते हैं वो कहते हैं वाह वाह क्या निजाम है वहां पे, वहाँ ये है वो है, बड़ी तारीफें सुनाते हैं। लेकिन दैट इज ऑल गुड गवर्नेंस दे हैव मेंटेन्ड विद स्वॉर्ड। वो ताकत से गुड गवर्नेंस मेंटेन की है। आज आप सोसाइटी को खुला छोड़ दें, सोसाइटी टूट जाएगी, वहां पे मुआशरे टूट जाएंगे। बिकॉज आपको पता चलेगा भाई कि ये सारे लोगों को तुमने जबरदस्ती कंट्रोल करके रखा हुआ है। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं जनाब के देखें चाइना, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसने इतने बड़े अचीव किए, हम विदाउट डेमोक्रेसी अचीव कर लिए हैं। तो भाई जो आप फिर लिबरल फ्री मार्केट इकोनॉमी को ना एक्सेप्ट करते, आप कहते कि नहीं, चाइनीज कहते कि नहीं फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है हम उसको, चाइना ने तरक्की कैसे की है? ग्लोबलाइजेशन से की है। चाइना अगर डब्ल्यूटीओ का ना मेंबर होता या डब्ल्यूटीओ का पार्ट ना होता, जो वेस्टर्न इकोनॉमिक लिबरल रिजीम्स हैं उनके जरिए चाइना ने तरक्की की है। चाइनीज ने क्या कोई कम्युनिस्ट मॉडल से तरक्की की है? उन्होंने क्या किया वहां पे? सो हाँ, उन्होंने जो तरक्की, इकोनॉमिक तरक्की की चाइना की बात हो रही है, चाइना की पॉलिटिकल वैल्यूज को कोई बंदा बाय नहीं कर रहा। अगर तो मुझे बताएं कि चाइना की पॉलिटिकल वैल्यूज को आप बाय कर रहे हैं तो मैं मानूंगा। चाइना की पॉलिटिकल वैल्यू तो वो कहते हैं हम एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाह रहे। इसीलिए जो चाइनीज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा देखने को है। चाइनीज ये नहीं कहते कि शेयर्ड डेस्टिनी की बात नहीं करते, चाइनीज सॉरी शेयर्ड वैल्यूज की चाइनीज बात नहीं करते जनाब। चाइनीज बात करते हैं शेयर्ड डेस्टिनी की। अब वैल्यू है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्री मार्केट, फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया, ये होती हैं वैल्यूज किसी भी सिस्टम के अंदर। एंड दिस इज व्हाट हम देखते हैं कि यूरोप, अमेरिका और पूरे उधर से, और जहां से हम चीजें बाय करते हैं आइडियाज। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है आए हम शेयर्ड डेस्टिनी पे जाएं। डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी है इकोनॉमी, डेस्टिनी है आपकी अच्छी सोसाइटी। उसके लिए कहते हैं बस ठीक है, हम उस पे बात करते हैं, इकोनॉमी पे बात करेंगे, हम दूसरी चीजों पे बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी फ्लेक्सिबिलिटी है चाइनीज सिस्टम में हमारी। और अच्छा मजे की बात है कि उन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को आज बुरा कह दिया। हमें तब्दीलियां नहीं लेके आ सकते, हम तब्दीलियां, भाई आप तब्दीलियां लेके आ सकती हैं अगर आप डेमोक्रेट हो, आप डेमोक्रेटिक कल्चर को प्रमोट करते हो। आप देखें इमरान खान साहब को कोई तनकीद करे पार्टी के अंदर, क्या वो पार्टी में रह सकता है? तो ये कोई डेमोक्रेसी है? जब हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता है कि जनाब अगर मेरे पे कोई तनकीद करेगा तो मैं उठा के उसे पीछे भागूंगा, कोई पार्टी का बंदा उससे बात भी नहीं करेगा उस शख्स से। आप इतने पावरफुल लोग हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब, बिलावल साहब और इमरान खान साहब, आप 6-7 लोग हैं, करोड़ों लोगों की जिंदगियों को फैसले आप करते हैं और आप बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। आप लेके आए ना डेमोक्रेटिक कल्चर, आपकी पार्टियां टूट जाए जनाब। आप अगर प्रॉपर डेमोक्रेटिक कल्चर जो यूरोप और अमेरिका में है वो लेके आए। इंडिया की मैं नरेंद्र मोदी की मिसाल देता हूं आपको। नरेंद्र मोदी केम टू पावर बिकॉज उसकी पार्टी ने उसको किया है। उनकी वैल्यू क्या है, वो उनको वो पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं, फॉर मोमेंट वी लीव दैट, हम उस पर बात नहीं करते। हम जिस पे बात करते हैं वो ये है कि उस बंदे को कौन लेके आया, वो नीचे से ऊपर आया, वो कहां से सीएम चला, उससे भी नीचे से चला। सो आई वाज टॉकिंग टू समवन। तो ये चीजें हैं। और दूसरी बात ये है, आपने पकड़ के वेस्टर्न डेमोक्रेसीज और ये भी कह दिया कि जो अमेरिकी सदर है वो इस रिगरस प्रोसेस से भी नहीं चलता। इमरान खान साहब, अब आप चाइना को यूनिक कह रहे हैं, खुदारा अपने लोगों को कंफ्यूज ना करें। ये ना आप लोगों को कहना शुरू कर दीजिएगा कि हम चाइनीज मॉडल पे जाएंगे, हम चाइनीज निजाम लेके आएंगे। चाइना के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और हमारी सियासी जमातें आज सारी गीत गा रही हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, अच्छी है, गाएं गीत, आपने पॉलिटिक्स करनी है, यू हैव टू कम इन पावर, यू नीड बिजनेस, सारा कुछ चाहिए आपको। और ये चीजें हैं। हमें तो इस चीज को समझना चाहिए कि हमारा ताल्लुक चाइना से जरूर है। जिस तरह चाइना ने मगरब से, वेस्ट से फ्री मार्केट इकोनॉमी ले ली, लिबरल इकोनॉमी रिजीम्स ले लिए और जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम अपना रखा। इसी तरह पाकिस्तान को भी यही करना है कि चाइना से इकोनॉमी, बिजनेस, ट्रेड कर लेना है, लेकिन अपनी जो डेमोक्रेसी विद द पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स चला लें। जो भी पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाट एवर दोज आर, उनसे चला लें, बट डोंट से कि हमें चाइनीज मॉडल को फॉलो करना है। अगर आप चाइनीज मॉडल को फॉलो करेंगे तो वो कौन सा मॉडल है फिर? और दूसरी बात, बड़ी अहम बात बताने लगो एक और,
چائنا نے ترقی کیسے کی ہے؟ کہتے ہیں، میں ایک پروفیسر کو پڑھ رہا تھا، پروفیسر جوزف ایس نائے، بہت بڑی کتابیں اس نے لکھی. اس نے کہا کہ جو ویسٹ ہے اس کی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیجمنی ہے، مطلب اداروں کے ذریعے وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کا جو رسپانس ہے وہ بھی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوتا ہے. جب بھی دنیا میں کوئی پاور رائز کرے گی تو وہ جو اویلیبل ترقی کے سورسز ہیں، جو اویلیبل ترقی کے ماڈل ہیں، ان کے ذریعے سے رائز کرتا ہے، ان کے ذریعے سے یا اس کے جیسے پیرلل نظام کھڑا کرتے ہیں آپ. اگر مغرب نے ادارے کھڑے کیے تو چائنا بھی آج اداروں کی بات کر رہا ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہے، وہ میڈیا کی فریڈم کی بات نہیں کر رہا، وہ ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا، وہ جو ہانگ کانگ میں کر رہا ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہا. وہ یہ نہیں کہتا ہانگ کانگ کو ماڈل کو اڈاپٹ کرو، وہ یہ کہتے ہیں، وہ تو چائنیز تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے انٹرنل میٹر کو نہ چھیڑیں، ہم جو انٹرنل کہہ رہے ہیں اس کو نہ چھیڑیں. اور یہ ابھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اب ہم جو ہے نا وہ انٹرنل میٹرز کے اوپر نہیں جا سکتے. پاکستان کے معصوم شہریوں کو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کنفیوز کرنا بند کرے اور کہیں جی ڈیموکریسی، جتنی بھی ڈیموکریسی پاکستان میں ہے، ود سو جو بھی ہماری کریکٹرسٹکس ہیں، جو ہم نے ریلیجن سے کلچر سے چیزیں اٹھائی ہیں، ان سے مکس کر لیں. لیکن ڈونٹ سے دس. آپ اگر خود آپ نے میرٹ فالو نہیں کیا عمران خان صاحب، اگر آپ میرٹ فالو کرتے تو ضروری ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر لوگ اور طرح کے ہوتے، لیکن کیونکہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے جنہوں نے آپ کو چندہ دیا ہوا، جنہوں نے آپ کی ایک بہت بڑے سپورٹر ہیں جہانگیر ترین صاحب. جہانگیر ترین صاحب کو اے ٹی ایم کہا جاتا ہے پارٹی کی. انہوں نے پیسہ ڈالا وہاں پہ، کس لیے ڈالا؟ تاکہ کل کو وہ ان کو بھی فائدے ہو سکیں. لیکن آپ نے ان کے اوپر کیس چلا دیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں مشہور ہے، نارملی لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب اس طرح کے ہیں. ہی از اے ویری شروڈ پولیٹیشین لائک ادر پولیٹیشینس، کہ جب بھی ان کو کوئی بندہ تھریٹ اور چیلنج لگتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. This is what he's been doing. لیکن stop praising China as an alternative to Western democracy. Western democracy وہی تو میرٹ ہے. ہم نے دیکھیں ایون کہ اسلام نے کون سا پولیٹیکل جو سسٹم ہمیں دیا ہے وہ بھی ڈیموکریسی ہے. اس پہ پھر کبھی بات کریں گے وہ کس طرح، وہ بھی تو اسلام بھی تو شورا کی بات کرتا ہے. ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کا نام مجلس شورا بھی تو ہے اردو میں، if I'm not wrong. So میرا خیال ہے کہ stop confusing people. Electoral democracy is the only best way to make a headway in the society. اگر ہمارے میرٹ نہیں ہے تو that doesn't mean چائنا کے اندر میرٹ ہے. چائنا کے اندر کوئی میرٹ نہیں ہے. انہوں نے تو لوگوں کو جو ہے وہ ایک قید کر کے رکھا ہوا، وہ تو باتیں نہیں کر سکتے. لیکن وہ جس طرح کی انہوں نے سوسائٹی بنا لی ہے، آج وہ اپنی سوسائٹی کو چھوڑ دیں تو چائنا بریک اپ کر جائے گا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا نیریٹو جس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہو، وہ نیریٹو کوئی نہیں ہوتا. چائنا کا اگر نیریٹو ہے، اگر اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، مغربی جو نیریٹو ہے، مغرب جو ڈیموکریسی ہے، اس کو اس طرح وہ پروٹیکشن، جتنی مرضی آپ باتیں کریں، جو مرضی آپ بولیں. یہ ٹویٹر اور فری سپیچ کے جو سورسز ہمارے پاس آئے ہیں تو ہماری ڈیموکریسی کی چیخیں نکل گئی ہیں. ہم کہتے ہیں جناب لو جی یہ ٹویٹر نے سانڈو ہے، کیوں گال کی تھی، اس نے یہ بات کری، لوگوں کو فری سپیچ ملی ہے، لوگوں کی آوازیں بند ہو گئی ہیں. سو دس از آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، وی نیڈ ٹو لک ایٹ کہ تعریفاں کرو پر اینیاں نہ کرو پائن کہ اپنا ہی بھول جائیے کہ اسی کدھروں آئے ہیں، کدھر جانا ہے، تو ساڈا کی مقصد ہے. ہمیں یورپ اور ادھر سے مدینہ لے جاتے ہیں، مدینے سے آپ بیجنگ لے جاتے ہیں، اینڈ وی ڈونٹ وانٹ کہ آپ واشنگٹن اور لنڈن اینڈ برلن اینڈ پیرس سے مکہ اور مکہ سے آپ بیجنگ ہمیں لے جائیں. دس از ناٹ واٹ وی وانٹ. واٹ وی وانٹ از کہ ڈیموکریسی ان دس کنٹری with our own characteristics, whatever characteristics a nation or society, a country has built over the period of time, the way India کے اندر بھی democracy with their own characteristics ہے. جو بھی انہوں نے اپنی کی ہیں وہ صحیح غلط ہے، وہ ایک اور بات ہم کریں گے، وہ کس طرح ہونی چاہیے، وہ کس طرح نہیں ہونی چاہیے. سیم از ان آور کیس. سو آئی ہوپ کہ پرائم منسٹر عمران خان ہمیں کنفیوز نہیں کریں گے. ہم تو شاید چلو نہ ہوں، لیکن ہمارے بہت سارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ کنفیوز ہوں گے، اور ہمیں ایٹ لیسٹ وی شوڈ ٹاک آن دس اینڈ وی شوڈ ریز وائس، تاکہ ہم مدد کر سکیں اپنے لوگوں کی ان کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ.